वेलकम फ्रेंड्स। टीचिंग से संबंधित एक नया वैकेंसी आया है। हालांकि ये वैकेंसी आपका संविदा भर्ती है, लेकिन फिर भी इसका जो सैलरी है वो अच्छा खासा है। लगभग 35 से 38 हज़ार रुपये इसका सैलरी है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये जो भर्ती है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम, उसके लिए वैकेंसी लाई गई है। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आया है। इसमें व्याख्याता के 57 पोस्ट हैं, लेक्चरर का, शिक्षक का 29, सहायक शिक्षक का 55, ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 19, कंप्यूटर के लिए 15 और ग्रंथपाल के लिए 8 और व्यायाम शिक्षक के लिए 4। तो कुल मिला के 187 पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी है वो आया है। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है bilaspur.gov.in। ध्यान देंगे, आपको अप्लाई करना है bilaspur.gov.in में। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग GOV ना लिख के GOVT लिख देते हैं, गवर्नमेंट है ना, GOVT लिख देते हैं, तो वो एक फेक वेबसाइट ओपन होता है। तो उसमें गलती से भी आपको अप्लाई नहीं करना है। ध्यान देंगे, bilaspur.gov.in में करना, तो ऑफिशियल वेबसाइट निकलेगा, ठीक है। GOVT मत लिख देना। तो यहाँ पर आपको जाके अपना अप्लाई करना है। यहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और जो ये इसका अंतिम तिथि है वो 6 तारीख है, 6 सितंबर को ये अंतिम तिथि है, रात 12 बजे तक। तो आप जल्द से जल्द 1-2 दिन में इसको भर देना, ठीक है। आज लगभग 21 तारीख को ये वैकेंसी आया है, ठीक है। तो लगभग अब आपके पास समझिए 16-17 दिन है। तो इसको आप जल्द से जल्द इसको भर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें वेबसाइट में वहाँ पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको दिया गया है लिंक, ठीक है, ये 4 लिंक दिया गया है व्याख्या। तो आपको गूगल पे सिर्फ टाइप करना है bilaspur.gov.in, और जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट बिलासपुर ज़िले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए नया क्या है, इसमें आप ये फर्स्ट वाले को टच करेंगे, स्वामी आत्मानंद वाला, ठीक है। तो वहाँ पर आ जाएगा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन के प्रकाशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए फाइल में जाएंगे ना, तो ये 3 मिलेगा आपको। फर्स्ट वाला जो भी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, सेकेंड वाला है ऑनलाइन आवेदन का लिंक, ठीक है। ये इसको टच करोगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है ना वो मिलेगा। और देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपके पास लिंक रहेगा, ठीक है। ये जो आपका PDF डाउनलोड होगा उसी में रहेगा। व्याख्याता के लिए ये फर्स्ट वाला लिंक है, शिक्षक के लिए सेकंड वाला, ठीक है, सहायक शिक्षक के लिए थर्ड, और ग्रंथमाल कंप्यूटर शिक्षक व्यायाम के लिए चौथा वाला लिंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी जो भी आप लिंक में जाओगे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेजेस संविदा भर्ती का विज्ञापन है, तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो आपके पास ये 21 अगस्त से फॉर्म भरने का समय शुरू होता है, और 6 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है। कुल मिला के 17 दिन आपके पास है। और आपको bilaspur.gov.in पे जाके यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। बिलासपुर ज़िले के 10 जो विद्यालय हैं स्वामी आत्मानंद, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। बिलासपुर के जो तिफरा एरिया है वहाँ पर तिफरा का जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहाँ पर कुल मिला के आपके पास 24 पोस्ट हैं। ध्यान देंगे 24 पोस्ट हैं। सभी का सैलरी लगभग 35,000 से लेकर 38,000 तक है, ठीक है। ये यहाँ पर गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन सबके एक एक पोस्ट हैं। इसके बाद आप बेलतरा का देखेंगे, तो बेलतरा में लगभग आपके पास यहाँ पर 24 पोस्ट फिर से है, ठीक है। जयराम नगर में भी आपके पास 24 पोस्ट हैं। इसके बाद आप चिंगराजपारा का जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहाँ पर 6 पोस्ट है, ठीक है। व्याख्याता गणित का पोस्ट है वहाँ पर। इसके अलावा आपका करगी रोड, करगी कला कोटा, ठीक है, करगी कला कोटा, यहाँ पर आपके पास 11 पोस्ट हैं, ठीक है। करगी कला जो कोटा है वो एक्चुअल में कोटा में नहीं है, कोटा से लगभग आपको 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पर है, लेकिन जगह 6 वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। सीपत में 6 पोस्ट है। पचपेड़ी पे 14 पोस्ट है। बेलपान में भी खुला है, बेलपान इंटीरियर पड़ता है थोड़ा, ठीक है, तो 7 पोस्ट है। तो बेलपान एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पर जनरली ज़्यादा लोग भरते नहीं हैं, थोड़ा अंदर पड़ जाता है करके, लेकिन आपको ज़रूर भरना है, ठीक है। गणित व्याख्याता का भी पोस्ट है वहाँ पर। दयालबंद में 4 पोस्ट है, ठीक है, ये तो मेन सिटी में आपके पास हो गया। सकरी में 6 पोस्ट है, ये भी मेन सिटी में है। तारबहार में 4 पोस्ट है। लाला लाजपत राय बिलासपुर, ये भी 3 पोस्ट है यहाँ पर देखिए। मंगला के स्कूल में 5 पोस्ट है। लिंगियाडी में 5 है। और आपके पास DKP कोटा 10 पोस्ट है, ठीक है। और तखतपुर JMP, तखतपुर में 4 पोस्ट है आपके पास। मस्तूरी में 7 पोस्ट है। चकरभाठा में 6। तिफरा तिलक नगर में 9 पोस्ट है,
ठीक है, मैथ्स का पोस्ट नहीं है वहाँ पर। BR अम्बेडकर विद्यालय में आपके पास 4 पोस्ट है, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री में 4 पोस्ट है, तो ये भी मेन सिटी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे पोस्ट हो गए। अब चलिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, ठीक है, पात्रता की शर्तें क्या क्या है। तो व्याख्याता के लिए तो आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपका 2nd डिवीज़न होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। हालांकि मास्टर्स तो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये विषय आपके पास दिया गया है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, और विषय समूह दिया गया है जैसे कि जीव विज्ञान है, तो बायो पढ़ाने के लिए आप यदि आपने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी में किया है मास्टर्स, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार रसायन में बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान का दिया गया है इस प्रकार से। इसके अलावा 2nd में आपके पास B.Ed उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3rd में इंग्लिश मीडियम से आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का मतलब डिग्री होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तो इसी में कट जाते हैं, क्योंकि जो 10th और 12th है वो आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि जब पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो हिंदी मीडियम वाले को दे दिया जाता है, ठीक है। प्राथमिकता तो इंग्लिश मीडियम वालों को रहता है, लेकिन अगर पोस्ट के अनुरूप यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि बेलपान का स्कूल, जैसे मैं बताया कि बेलपान का स्कूल बहुत अंदर में है, ज़्यादा लोग वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो हिंदी मीडियम वालों को दे दिया जाए, ठीक है। तो और 4th में दिया गया है कि संस्कृत और हिंदी विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, ठीक है, बाकी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। ऐसे शिक्षक के लिए अगर आप देखोगे तो कला, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहे, ठीक है। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो स्नातक में इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तभी आप हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सामाजिक विज्ञान, गणित का दिया गया है, विज्ञान, इस प्रकार से B.Ed अनिवार्य है। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स सब्जेक्ट मान्य नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट वाले भर देते हैं आर्ट्स में, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और टेट और C.Tet का होना जरूरी है, टेट या फिर C.Tet आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास शिक्षक कंप्यूटर पद हेतु कंप्यूटर के लिए आपके पास किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से आपके पास 50% के साथ कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। BA, BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये भी आपके पास एलिजिबल रहेंगे। या B.Tech आपने किया है तो CS में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। व्यायाम शिक्षक के लिए आपके पास वही है, किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में आपके पास 12th होना चाहिए और DPEd या BPEd सहित आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सहायक शिक्षक का दिया गया है, देखिए सहायक शिक्षक के लिए मिनिमम 45% ज़रूरी है हायर सेकेंडरी में, ठीक है। D.Ed आपके पास D.Ed या D.LEd का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। B.Ed तो ज़रूरी नहीं होता उसमें, और हायर सेकेंडरी एलिजिबल होना है आपको, और टेट या फिर C.Tet क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसी प्रकार सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला परिचालक, ठीक है, ये सब चीज़ का दिया गया है, ग्रंथपाल के लिए दिया गया है, और ये सारी चीज़ें भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप आराम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज दिया गया है। सत्यापन के लिए आपके पास समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे, ठीक है, 10th 12th कॉलेज का, अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, UG PG, और आपके पास C.Tet हो या CG.Tet हो या B.Ed D.Ed का, तो सबका आपके पास यहाँ पर होना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना जरूरी है। आधार कार्ड जरूरी रहेगा। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म का या 10th का आप दे सकते हो, ठीक है। पहचान पत्र में आधार कार्ड, इपिक कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। C.Tet या फिर टेट होना चाहिए, और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास जरूरी है, ठीक है। तो जो चयन की प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो चयन की प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पर आपके पास देखिए व्याख्याता पद के लिए स्नातकोत्तर का 50%, स्नातक का 30% और हायर सेकेंडरी का 20%, ठीक है। शिक्षक के लिए भी वैसी रहेगा, स्नातक का, ठीक, ध्यान देंगे, शिक्षक के लिए स्नातक का 50% लगेगा ना, स्नातकोत्तर का नहीं लगेगा, ठीक है। आपको PG का नहीं लगेगा, UG का लगेगा, जबकि लेक्चरर में PG का लगता है, ठीक है। और सेम हायर सेकेंडरी 30 और हाई स्कूल है 20%, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी आपका जो ग्रेजुएशन है 50%, 12th 30% और कौशल परीक्षा जो होता है वो 20% का। व्यायाम शिक्षक के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है व्यायाम शिक्षक के लिए, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन 60%, हायर सेकेंडरी 40 बस लगेगा, ठीक है, 60 और 40 में हो जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए भी बस वैसी है, हायर सेकेंडरी 60, हाई स्कूल 40
ग्रंथपाल के लिए हायर सेकेंडरी 60, हाई स्कूल 40। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ध्यान देंगे तो सहायक शिक्षक और ग्रंथपाल में कॉलेज का कोई सा भी डिग्री ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आवेदन करने का दिया गया, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म आपको भरना है और जो भी चीज़ आएगा वो आपका वेबसाइट में आएगा। ठीक है, bilaspur.gov.in में, तो आपको उसको अवलोकन करते रहना है। ठीक है, मान के चलिए कि 6 को अगर फॉर्म क्लोज हो रहा है तो 10 तारीख तक आपका लिस्ट आ जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना पहुंच जाना और हर कॉलेज में आप अप्लाई करो, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटीरियर, जैसे कि मैं बोला कि बेलपान का जगह जो है वहाँ पर लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप हर जगह में अप्लाई करो, क्या पता कहाँ आपको लग जाए, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर पेमेंट है, 35 से लगभग 32 से 35 हज़ार तक का है, 38 हज़ार, तो ज़रूर आपको यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई और जिले का आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। थैंक यू।